Hello everyone. As we have studied in previous class about metals, तो अभी हम नॉन मेटल्स देखेंगे. In non-metals, what are non-metals? Non-metals, the elements that do not conduct heat and electricity and are neither malleable nor ductile. जैसे मेटल्स में हमने देखा था कि वो मैलिएबल थे, डक्टाइल थे, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे. सो दीज नॉन मेटल्स आर ऑपोजिट ऑफ देम, बट हियर आर ऑल्सो सम एक्सेप्शंस. Example, we are having carbon, sulfur, phosphorus. This silicon will come under metalloids. It is having property of metals and non-metals both. So these are called as metalloids. The element which exhibit the property of metals and non-metals, those are metalloids, silicon, germanium. These metals will come in metalloids. So as I have told about that this periodic table is of this shape, you all know I think. So यहाँ पर ये साइड पूरे ऑलमोस्ट क्या रहेंगे नॉन मेटल्स, ये साइड अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बीच में रहेंगे ट्रांजिशन मेटल्स. तो ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स. Okay, so we'll see physical properties of non-metals. In physical properties of non-metals, these non-metals are non-malleable. As we have seen in metals, malleable मतलब क्या था, फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स लगाकर हम इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर रहे थे. दिस आर नॉन मैलेबल क्योंकि ये हार्ड नहीं रहते. फर्स्ट मेन थिंग दैट नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड. मेटल्स आर हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस, बट नॉन मेटल्स आर नॉट हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस. देन दीज आर नॉन डक्टाइल. नॉन डक्टाइल मतलब इसको हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये हार्ड ही नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी भी नहीं आएगी. सो नॉन सोनोरस, अगर इसको हम जोर से कोई और अदर मेटल से हिट करेंगे तो आवाज नहीं आएगी. सो मे बी सॉलिड, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है. मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर. दिस मेन पॉइंट इज दीज आर ब्रिटल सॉलिड्स. ब्रिटल सॉलिड्स मतलब क्या होगा? ब्रिटल सॉलिड्स मतलब बिस्किट जैसे रहेगा. आप बिस्किट को अगर मारोगे तो क्या होगा? ये एक छोटे छोटे पोर्स जैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल बोलते हैं. ब्रिटल का मतलब जब आप उसको तोड़ोगे वो ग्रैन्यूल्स बन जाएगा. एग्जाम्पल, आप बिस्किट अच्छे से याद रख ले सकते हैं. The next, these are poor conductors of heat and electricity. Poor conductors में इसमें भी एक exception आएगा. Almost all metals are poor conductors of electricity except graphite. Graphite एक non metal है जो electricity conduct करता है. These are electronegative in nature. इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर इन द सेंस, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी. वी आर हैविंग दिस सोडियम. सोडियम का जो नंबर है, एटॉमिक नंबर 11 है. हम इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p, ये टोटल 10 है तो 2p6 आएगा. यहाँ पर इसका क्या आएगा? 3s1 आएगा. सो ये जो 10 कंप्लीट होते हैं ये नोबल गैस लिख सकते हैं हम. इसकी जगह पर हम नियॉन लिख सकते हैं. ये मैं आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में बताऊंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे. सो दिस इज 3s1. 1 मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल है, हम इसको बोलेंगे आउटर मोस्ट शेल. ये एक होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम इजीली डोनेट कर सकते हैं. तो इजीली डोनेट कर सकते हैं इन द सेंस, कोई और, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल लिया था क्लोरीन. क्लोरीन इसको इजीली ले सकता है. तो दीज क्लोरीन यहाँ पर क्या है, इसको हम बोलेंगे, ये दे रहा है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये बनेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. So metals are electropositive in nature and this is chlorine is non-metal. इधर साइड पे है, so यहाँ ये हैलोजन फैमिली में आएगा. So chlorine is electronegative. इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करेगा? आई विल एक्सप्लेन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17. हम यहाँ पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से लिखेंगे. यहाँ पर आएगा नियॉन 3s2 3p. सी ये 10 हो गए, ये 12 हो गए. यहाँ पर ये आएगा 5, 3s2 3p5. अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है. इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. तो 7 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको इजीली खींचेंगे ना. तो जो एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की प्रॉपर्टी होगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो नॉन मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी ज्यादा होगी. सो दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर.
okay, and they have low densities. okay, सो लो डेंसिटी इन द सेंस ज्यादा डेंस नहीं होंगे, वजन जैसा होगा ना ये फ्लोट करेंगे, ऑलमोस्ट ज्यादा हार्ड नहीं होंगे। और मेटल्स की हाई डेंसिटी रहेगी, आप पानी में डालो वो नीचे तक जाएंगे। okay, so exceptions in these are the only non-metal in liquid state is bromine. All non-metals are, they are brittle solids, but only non-metal which is लिक्विड इज ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड में है और उसका कलर कौन सा है, रेडिश ब्राउन लिक्विड है। अगर आप इसको बॉटल में से किसी बीकर में निकालोगे ये इसमें से फ्यूम्स जाएंगे। ओके, सो दिस इज लिक्विड इन नेचर। एक्सेप्शन शुड remember, diamond is hardest naturally occurring and best conductor of heat. As we know all are brittle solid, so but diamond is the hardest, ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा, इसको इससे तोड़ने पर भी ये नहीं टूट सकता, और ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। ये भी एक्सेप्शन अच्छे से याद रखना होगा। द नेक्स्ट इज ग्राफाइट एंड आयोडीन आर लस्ट्रस। मैंने पिछली क्लास में बताया था लस्ट्रस मीन्स दे आर हैविंग शाइनी सरफेस। शाइनी सरफेस मतलब ये क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। सो दीज आर हैविंग शाइनी सरफेस इन द सेंस ग्राफाइट एंड आयोडीन, एंड ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ये एक ही एक्सेप्शन है। हम लोग देखते हैं ना पेंसिल में, पेंसिल के अंदर जो हम लेड बोलते हैं ना, दैट इज नॉट लेड, ऑब्वियसली दैट इज ग्राफाइट। ग्राफाइट होगा। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, अगर यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर बीच में एक बैटरी सेल लगाए हो या बैटरी लगाए हो, सेल लगाकर इसको एक बल्ब लगा सकते हो। ये बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। अगर ये हटा दोगे तो ये अनग्लो हो जाएगा, या अगर ये कनेक्ट कर दोगे तो बल्ब ग्लो होगा। दिस मीन्स दैट ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि ग्राफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। हाँ, ग्राफाइट क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है। जो कार्बन के एलोट्रोप्स कौन से है, ग्राफाइट एक है, डायमंड एक है और फ्लोरीन एक है। ये तीनों क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। सो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इन द सेंस ये कार्बन से ही बने होंगे, तो ग्राफाइट भी कार्बन से ही बना है। अब यहाँ पर डायमंड भी कार्बन से बना है, फ्लोरीन भी बना है, बट डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, फ्लोरीन में नहीं होगी, ग्राफाइट में हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो लेयर्स है कार्बन के बने हुए, यहाँ पर ये 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, ये सारे कनेक्ट होंगे। बट डायमंड में एक कार्बन क्या होगा, यहाँ पर 3 वैलेंस, इसमें 3 ही कनेक्ट होंगे। एक जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर फ्रीली प्रेजेंट होगा। हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड ड्यू टू पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो एक इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन विल ट्रैवल लेयर बाय लेयर इन ग्राफाइट, दैट्स व्हाई इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फाइन। So these are the physical properties of non-metals. The next we'll see chemical properties of metals. In the chemical properties of metals, we are having first reaction of metal with oxygen. So metal को क्या कर रहे हैं हम? See, first I'll say what is chemical property. जैसे मैंने बताया था physical property में we will see the appearance of the metal, non-metal, anything. But here what we will do, in chemical properties we will react the metal with other things. So first we'll react metal with oxygen. So metal reacts with oxygen to form metal oxides. How? So जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे, ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, केमिकली रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर मेटल, M इज अ मेटल, इसकी जगह पर अगर हम सोडियम या पोटेशियम ले, पोटेशियम ले रहे हैं, पोटेशियम विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड। ओके, सो पोटेशियम इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड। सो हियर व्हाट वी आर मेकिंग मेटल ऑक्साइड. So one main thing you should remember in this part, what is it? This metal oxides, जो भी यहाँ पर ये oxides बन रहे हैं ना, ये कौन सा, इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। 3 नेचर्स होते हैं, one is acidic in nature, one is basic in nature and another is amphoteric in nature. जिसके पास ये दोनों प्रॉपर्टी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक बोलेंगे। ओके, सो एसिडिक इन नेचर
ये हम कैसे पता करते हैं? आप लोग लिटमस पेपर देखे होंगे। अगर रेड लिटमस पेपर बेसिक में डिप करेंगे तो क्या होगा? इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू। अगर ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डिप करेंगे तो क्या होगा? इट विल कन्वर्ट इनटू रेड। ओके, सो एसिडिटी बेसिडिटी इट इज डिपेंडेंट अपॉन पीएच। ओके, एक स्केल होता है 1 to 14 जिसमें 7 इज द न्यूट्रल। 7 से जो भी पीछे होगा दोज आर एसिडिक इन नेचर। 7 से जो भी आगे होगा जो दैट इज बेसिक इन नेचर। ओके, सो यहाँ पर पोटेशियम ऑक्साइड को अगर आपका अगर एक लिटमस पेपर लेंगे हम, रेड लिटमस पेपर लेंगे, ब्लू लिटमस पेपर लोगे तो बेसिक में डिप करेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा। अगर आप रेड लिटमस पेपर लेकर अगर ये सोल्यूशन में इसके ऑक्साइड्स में डिप करोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू। सो द मेटल ऑक्साइड्स आर these are basic in nature. Okay, and can be amphoteric also. In some cases they are amphoteric. Amphoteric means they are having both the property of acidic and basic. Next, we are having reaction with water. So in reaction with water, metals react with water to form metal hydroxide. Okay, as we have seen, oxide means यहाँ पर oxygen present होगा. Okay, but here hydroxide means the metal will take hydroxide group. किसको बोलते हैं हम? यहाँ पर OH को हम hydroxide बोलते हैं. Okay, OH माइनस को हम यहाँ पर OH को हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। वो चार्जेस जब रिएक्ट करेंगे तब आता है। So metal react with water to form metal hydroxide, whereas some of them will do not react. So जैसे metal reactivity with water differs from metal to metal. See, every metal is different. Every metal is having their own electrons, their own valence electrons. Some are having more electronegative in nature, electropositive in nature, and some are having less electropositive in nature. So different metals will react with differently. Sodium and potassium are highly reactive. These two metals are highly reactive with water. ओके, एक हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें सोडियम को वी हैव पुट सम वाटर ऑन इट। वी टुक अ स्मॉल ग्रैन्यूल ऑफ सोडियम एंड हम इसके ऊपर वाटर डाले थे। इट विल कैच फायर सो विगरसली, बहुत इंस्टेंटली ये अपने आप को आग लग जाती है इसके। अगर एक बूंद खतरा, ये कच्चा भी थोड़ा सा मॉइस्ट भी लग गया ना, ये जल्दी से आग पकड़ लेता है। सो दीज आर हाईली रिएक्टिव। सोडियम को जब हम यहाँ पर वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, सो व्हाट इज इट इज फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर इट इज फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो देयर। ओके, हाउ इट इज रिएक्टिंग? यहाँ पर सोडियम को हाइड्रोक्साइड बनाना है। तो सोडियम को हाइड्रोक्साइड बनाना है मतलब यहाँ पर वाटर कैसे स्प्लिट होगा? H+ और OH- में स्प्लिट होगा। वाटर यहाँ कैसे स्प्लिट हो रहा है? H+ और OH-। वी ऑल नो दैट, अभी मैंने बताया था इट इज हैविंग Na+। तो प्लस हमेशा क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। तो किसको ये अपना बैलेंस करने के लिए किसके साथ रिएक्ट करेगा? OH के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो रिलीज हो जाएगा। सो एज आई हैव शोन यू एट 2 Na, वी आर टेकिंग 2 moles ऑफ Na, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला रिलीज नहीं होगा। हमेशा हाइड्रोजन ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है। ये हमेशा 2 हाइड्रोजन ही रहेंगे। सो दैट इज वाई वी आर टेकिंग 2 moles ऑफ वाटर। यहाँ पर देखिए आप 2 moles ऑफ वाटर मतलब ये हाइड्रोजन क्या रहेगा? 2 हो जाएगा। OH- भी क्या होगा? 2 हो जाएगा। सो 2 sodium शुड रिएक्ट विथ 2 OH-। सो इट इज गिविंग 2 NaOH plus H2. Okay, hydrogen will release. So this is the formation of hydroxide. Then here magnesium and zinc do not react with cold water. यहाँ पर in water also we are having different reaction. So अगर ठंडा पानी लोगे तो भी अलग रिएक्शन होगा। मैग्नीशियम जिंक कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं होगा, इट विल रिएक्ट विथ हॉट वाटर। एंड आयरन इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक। ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें हमें पता चलेगा कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। I will show you reactivity series in my another class. So iron क्या है? Less reactive है. It does not react with cold and hot water, but reacts with steam. Okay, see how 3 reactions are different. See, magnesium do not react with cold water, but it react with hot water. In iron is less reactive than these metals, but it will not react with cold and hot water. It reacts with steam to form oxides. Okay. So next we are having reaction with dilute acid. This I will explain in next class. I'll end up this chapter in my next class. Okay. Like, please
please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.